दोस्तों, मेरा यह चैनल स्पेलिंग मास्टर उन सभी लड़के लड़कियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, समझिए और सीखिए। मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में शैल और विल का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, सी, राम, सीता, यू, दे एंड अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि आपको याद रखना है कि आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शैल का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे कि हिंदी में है, मैं जाऊंगा, मैं समय पर आऊँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, हम लोग काम करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं जाऊँगा को लेते हैं। मैं का इंग्लिश आई होता है और आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने बताया कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। और जाना का इंग्लिश गो होता है, यानी कि क्रिया अपने मूल रूप में होगी। तो दोस्तों, मैं जाऊंगा का इंग्लिश होगा आई शैल गो। इसी प्रकार से मैं समय पर आऊँगा, आई शैल कम इन टाइम। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, आई शैल हेल्प यू। हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वी शैल डू नथिंग। दोस्तों, अब हम विल का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे कि हिंदी में वाक्य है, राम खाएगा, तुम जाओगे, वह गाना गाएगी, वह मरेगा, बच्चे दौड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य राम खाएगा को लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट राम है, राम के साथ विल का प्रयोग होगा और खाना का इंग्लिश ईट होता है। इस प्रकार से राम खाएगा का इंग्लिश होगा राम विल ईट। इसी प्रकार से तुम जाओगे, यू विल गो। वह गाना गाएगी, सी विल सिंग ए सॉन्ग। वह मरेगा, ही विल डाई। बच्चे दौड़ेंगे, द चिल्ड्रन विल रन। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि यदि हम आई और वी के साथ शैल की जगह विल का प्रयोग करते हैं और विल के जगह शैल का प्रयोग करते हैं, तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? दोस्तों, सेंटेंस गलत नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ मस्ट यानी कि अवश्य या जरूरी के सेंस में बदल जाता है। जैसे कि आई शैल गो का अर्थ होता है मैं जाऊंगा, मगर इसके साथ अगर विल का प्रयोग करते हैं आई विल गो, तो इसका अर्थ होगा कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। इसी प्रकार से वी शैल डू नथिंग, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। वी विल डू समथिंग, इसका अर्थ होगा कि हम लोग अवश्य कुछ करेंगे, यानी कि हम लोग जरूर कुछ करेंगे। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। सी विल ईट, वह खाएगी। सी शैल ईट, वह जरूर खाएगी। ही विल डाई, वह मरेगा। ही शैल डाई, वह अवश्य मरेगा या वह जरूर मरेगा। तो दोस्तों, आज आप शैल और विल का प्रयोग अच्छे से समझ गए होंगे और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आप शैल और विल का प्रयोग करके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।